जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश का हृदय स्थल जो झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है और प्राकृतिक आवरण को ओढ़े हुए वह शहर जिसको हम लोग भोपाल के रूप में हम लोग जानते हैं, यही शहर जहां पे एक ऐसी रात जो मौत की रात या हम लोग कहेंगे कि एक ऐसी रात जिस रात में कोई भी नहीं जीना चाहता या ऐसी रात कोई नहीं देखना चाहता, वह रात थी 1984 की और तारीख थी 3 दिसंबर, जो पूरे विश्व में एक ऐसी घटना जो सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक, इसको हम लोग शासन की ये कहे लापरवाही कहे या शासन का इसके ऊपर नियंत्रण ना रहा ये बात कहे, लेकिन क्या कारण था कि ऐसी घटना को अंजाम दिया गया या ऐसी घटना उभर करके सामने आई जिसने हजारों लोग, लगभग ऑफिशियल रूप से लगभग 10 से 15,000 लोग मारे जाने की इसमें क्या है बात है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो कई ऐसे अनऑफिशियल केस भी है जो इसके कारण लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए, जो विश्व की सबसे खतरनाक त्रासदी के रूप में जानी जाती है। 3 दिसंबर 1984 को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर यहां पर अर्जुन सिंह जी बैठे हुए थे और साथ साथ में मध्य प्रदेश में ही हमारे यहाँ पे जो राज्यपाल का जो पद था, इस पद के ऊपर मुख्य रूप से प्रोफेसर केएम चांडी बैठे हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्री राजीव गांधी जी थे और भारत के राष्ट्रपति के पद पर ज्ञानी जैल सिंह थे। इसी के समय एक फैक्ट्री जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, इस फैक्ट्री में क्या बनाया जाता था? कीटनाशक। और वह कीटनाशक जो मुख्य रूप से फसलों को, जो फसलों में कीट लग जाते उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता था और इस कीटनाशक को बनाने का कार्य कर रही थी यूनियन कार्बाइड। और इसके हम लोग सीईओ की बात करेंगे तो एंडरसन नाम का एक व्यक्ति था जो अमेरिका से बिलोंग करता था। जब ये घटना घटित हुई तो इस समय इसको पकड़ा भी गया और पकड़ के इसको जेल में भी रखा गया, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो भी जमानत की बात रही होगी इसके आधार पर ये छूट जाता है और अपने देश चला जाता है। तो क्या कारण रहा था कि ये यूनियन कार्बाइड जैसी समस्या, गंभीर समस्या देखने को मिलती है? तो पहला रीजन था कि हम लोग देखते कि ये जो फैक्ट्री है ये भोपाल के मध्य में स्थित है और मध्य में स्थित है। यहाँ पे 3 टैंक बनाए गए थे जिसमें से एक टैंक नंबर था 610 नंबर का जो टैंक था, इस टैंक में रखी जाती थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत कम तापमान के ऊपर एकत्र की जाने वाली एक जहरीली केमिकल के रूप में हम लोग कह सकते हैं, जहरीला गैस हम लोग कह सकते हैं, जो न्यूनतम तापमान के ऊपर रखी जाती थी। और यहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर थे वो लगभग बहुत सारे अनएजुकेटेड थे और यहाँ पे एसओपी जो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल जो प्रोसीजर के लिए जो एसओपी प्रयोग किया जाता है, वो भी लगभग अंग्रेजी में था। तो यहाँ के जो लोग थे उनको वो समझ में नहीं आता, तो यहाँ के जो वर्कर थे वो स्टैंडर्ड को भी फॉलो नहीं कर पाते या कंपनी भी नहीं कर पाती थी। और इस कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में और साथ में ज्यादा खर्चा ना हो, उस खर्चे को बचाने के चक्कर में सस्ते दाम के यहाँ पे मजदूर भी रखे। साथ में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उस स्टैंडर्ड को भी फॉलो नहीं किया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है जो उन्होंने प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं की। और शहर के मध्य में ऐसे 3 टैंक बनाए गए और उस गैस की हम लोग बात करते मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके बारे में कुछ जो तात्कालिक समय के पत्रकार थे उनको भी ज्ञात हुआ और इसकी बयानबाजी कहीं ना कहीं पत्रों में, पेपरों में भी देखने को मिलती है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही इसके ऊपर नहीं होती। एक दिन होता है 3 दिसंबर 1984 की रात, लगभग 11-12 बज रहे थे। उसी बीच में यहाँ पे काम करने वाले वर्कर को हल्के से टैंक में थोड़ा सा येलो कलर का एक द्रव निकलता हुआ महसूस होता है और वो अपने आला अधिकारियों को इन्फॉर्म भी करता है, लेकिन आला अधिकारी भी यहाँ पे आनाकानी कर देते और जब तक उनको समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारण क्या था? क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड पानी के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। इसी समय वॉशिंग की प्रोसेस चल रही थी, अर्थात इसको
जो टैंक होते हैं टैंक को वॉश करना होता है, उसी बीच में कुछ पानी जो होता है वो पानी इस मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ में कांटेक्ट कर लेता है, जिससे ये और जहरीली हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो टैंक था, टैंक की जो क्षमता थी उस क्षमता से अधिक यहाँ पे MIC को रखा गया। परिणाम स्वरूप जब यहाँ पे पानी का कॉम्बिनेशन मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ होता है तो देखते देखते इस टैंक का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। टैंक का प्रेशर हाई हो जाता है और इस टैंक के प्रेशर को इंडिकेट करने वाला जो मुख्य रूप से यंत्र था वह यंत्र भी काम नहीं कर रहा था। होता क्या है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये गैस लीकेज होती है और लीकेज होकर के पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग तात्कालिक रूप में मारे जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग अपनी आंखों से, साथ में अपने हम लोग कहेंगे शारीरिक अंगों से हाथ धो बैठते हैं, जिसका दर्द आज भी मध्य प्रदेश के जहन में, भोपाल शहर वासियों के जहन में देखने को मिलता है। तो ये थी दुख भरी दास्तां मिथाइल आइसोसाइनाइड और यूनियन कार्बाइड भोपाल के बारे में। धन्यवाद।